हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 3C। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 3C में जो पहला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y प्लस 8। दूसरा समीकरण x माइनस वाई माइनस 1। तो इन समीकरणों को हम ax प्लस बी एक्स प्लस सी के स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं। तो हो जाएगा ये 2x प्लस 3y बराबर माइनस 8। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर 1। अब एक समीकरण में x के किसी भी एक समीकरण से x का मान या y का मान हम निकाल लेते हैं और अगले वाले समीकरण को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या करेंगे, ये समीकरण 2 था, ये समीकरण 1। तो समीकरण 2 से तो x माइनस वाई बराबर 1 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई, समीकरण। अब क्या करना है, x का मान हमें समीकरण 1 में क्या कर देना, प्रतिस्थापित कर देना है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर। तो पहला समीकरण क्या है आपका 2x प्लस 3y बराबर माइनस 8। अब x का मान हमें यहाँ पर क्या कर देना, प्रतिस्थापित कर देना है। हो जाएगा 2x स्थान पर क्या हो जाए 1 प्लस वाई प्लस 3y बराबर माइनस 8। आगे बढ़ते हैं, तो गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2y प्लस 3y बराबर माइनस 8। तो अभी 2 क्या करते हैं, 75 कर देंगे। अब 2 और ये 3 क्या हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा माइनस 8। अब यहाँ पर ये क्या था 2 प्लस में था, इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस में, क्या है माइनस 2। अब यहाँ पर 5y बराबर हो जाएगा माइनस 10। 5y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 10। तो y बराबर हो जाएगा आपका माइनस 10/5। 5 से काट देंगे, 5 दूना 10। तो y का मान माइनस 2। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में या 2 में कहीं पर रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण क्या है आपका x बराबर 1 प्लस वाई। y का मान क्या निकला था माइनस 2। तो y के स्थान क्या रख देंगे x बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2। जब घट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1। ठीक, तो आता है x आता है x बराबर माइनस 1 तथा y बराबर माइनस 2। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा समीकरण है x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर 6। अब क्या करना है, इसको क्या कर लेना है हमको एलसीएम लेकर के इसको सही समीकरण के रूप में लिख लेना है। ये भिन्न के रूप में है ना, साधारण समीकरण लिख लेंगे। तो क्या सही इसको समीकरण में बनाएंगे तो हो जाएगा 2 3 अच्छा, ये हो जाएगा 2x और ये सब 3y बराबर क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ 6 क्या है भाग में है, गुणा हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 6 गुणे 6। हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 36। समीकरण ये 2। अब कहीं एक समीकरण से क्या कर देंगे, हम x का मान निकाल लेंगे और x का मान अन्य समीकरण में विस्थापित कर देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो x माइनस वाई बराबर 3। तो x बराबर हो जाएगा 3, y को 75 कर देंगे प्लस y। अब क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में क्या कर देना है, प्रतिस्थापित कर देना है। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में
प्रतिस्थापन करने पर तो प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 36। x का मान जो है उसको रख देंगे तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 3 प्लस वाई प्लस 3y बराबर 36। तो गुणा कर देंगे इसका, हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 2y प्लस 3y बराबर 36। तो 6 को 75 कर देंगे तो हो जाएगा 3 2 ये 5y हो जाएगा बराबर 36 माइनस 6। तो आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा y बराबर हो जाएगा, यहाँ 36 में 6 घटेगा तो बचेगा 30/5, 5 6 30। y का मान कितना आ गया 4। अब y का मान समीकरण में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण आपका क्या है एक, देखो यहाँ पर देखो ये वाला हो जाएगा x बराबर 3 प्लस वाई। तो y का मान क्या अच्छा है तो हो जाएगा x बराबर 3 प्लस 6, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 9। तो x का मान क्या आ गया 9 और y का मान 6। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। x प्लस वाई बराबर 10 और 2x माइनस 3y बराबर 0। तो क्या कहते हैं, अब x किसी भी एक समीकरण में से हम x का मान निकाल लेंगे और उसे दूसरे समीकरण में x का मान प्रतिस्थापित कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो x प्लस वाई बराबर 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस वाई। अब क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में हम प्रतिस्थापित कर देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर। तो दूसरा समीकरण क्या है आपका 2x माइनस 3y बराबर 0। x स्थान में क्या रखना है आपको, ये समीकरण x का मान रख देना है, हो जाएगा 2, तो हो जाएगा आपका 10 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 0। तो गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 20 माइनस 2y, ये माइनस क्या हो जाएगा 3y बराबर 0। 20 यहाँ पर क्या है प्लस में, इधर कर 75 कर देंगे, ये माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 5y बराबर माइनस 20। तो y बराबर हो जाएगा माइनस 20 बटा माइनस 5। तो अब क्या करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा आपका, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो 5 चौके 20। तो y का मान क्या निकल आया आपका 4, y का मान क्या निकल आया 4। और y का मान क्या कर देना है, और समीकरण 1 में रख देना है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या था, x बराबर 10 माइनस वाई, तो y का मान 4 है तो हो जाएगा x बराबर 10 माइनस वाई, y का मान क्या है आपका 4 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। तो x का मान 6 और x का मान क्या हो गया 6 और y का मान 4। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 6 तथा y बराबर 4। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कह रहा है y बराबर 7 माइनस 4x बटा 3 तथा 2x प्लस 3y बराबर माइनस 1। अब यहाँ पर आपको y का मान क्या कर देना है, समीकरण 2 में प्रस्तावित कर देना है, क्योंकि y का मान हमें पहले से प्राप्त है। तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो क्या आपका 2x प्लस 3y बराबर माइनस 1, यही था समीकरण 2।
अब क्या करना है आपको, y का मान यहाँ लगा, y का मान क्या कर देना है, रख देना है। तो जगह 2x प्लस 3, y के सामने कर माइनस, और 7 माइनस 4x बटा 3 बराबर -1। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा आपका क्या, 2x प्लस 7 माइनस 4x बराबर -1। तो अभी यहाँ पर देखो, ये जब प्लस ये माइनस है, ये प्लस में है ये माइनस में, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2x बराबर, ये प्लस में है इसको बचाकर अगर माइनस हो जाएगा -1 -8, तो -2x बराबर हो जाएगा -7, ये -8 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 8/2, 2 चौके 8, x का मान कितना निकला है 4। अब x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण आपका एक क्या है, y बराबर है 7 माइनस 4x बटा 3, तो y निकल जाएगा। तो 7 आपके सूत्र में है 4, x गुणे कितना है ये 4 बटा कितना है आपका 3, तो सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y बराबर 7 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 16/3, तो y बराबर हो जाएगा आपका -9/3, 3 त्रिका 9, तो y का मान क्या निकला है आपका -3। तो लिखेंगे अतः x बराबर कितना निकला आपका 4 तथा y बराबर -3। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 का 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। अब हमें ये समीकरण आपका 1 है, ये समीकरण आपका 2 है। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, या किसी भी समीकरण से आप निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई, और ये जो यहाँ गुणा यहाँ पर हो जाएगा ये समीकरण। अब क्या करना है, x का मान हमें समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देना है। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 क्या आपका 9x माइनस 3y बराबर 9, तो x स्थान में क्या रख देना इस x का मान हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस y बटा 3, ये -3y बराबर 9, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा 3 प्लस y माइनस 3y बराबर 9, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9। अब यहाँ पर देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा 9 बराबर 9। अब यहाँ पर ये हुआ x और y क्या हो गए, खत्म हो गए। अगर x और y का मान ही नहीं प्राप्त होगा तो सवाल असंभव हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अतः x तथा y के मान निकालना संभव नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 5 है x प्लस 2y बराबर 4, 2x प्लस 4y बराबर 12। ये समीकरण आपका 1 और ये समीकरण, हम किसी भी समीकरण से x या y का मान क्या कर देंगे, निकाल देंगे, और उस मान को हम अन्य समीकरण में रख देंगे। जैसे x अगर यहाँ पर अगर x
इस समीकरण से x का मान निकाल रहे हैं तो यहाँ पर रख देंगे, और इस समीकरण निकाल रहे हैं तो समीकरण 1 रख देंगे। तो हम लिखेंगे, हम निकाल रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस 2y बराबर 4, x बराबर हो जाएगा 4, ये प्लस इधर जाएगा माइनस 2y, x का मान हमें प्राप्त हो गया। अब x का मान हम क्या करें, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो दूसरा समीकरण क्या है आपका, 2x प्लस 4y बराबर 12, x मान यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा 2, x स्थान पर क्या रखेंगे 4 माइनस 2y प्लस 4y बराबर 12, तो गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 चौक 8 माइनस 2 दूना 4y प्लस 4y बराबर 12। अब यहाँ देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस माइनस से कट जाएगा तो बचेगा 8 बराबर 12। अब यहाँ पर क्या हुआ, x और y का मान क्या हो गया, x और y के पद क्या खत्म हो गए, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, अतः x तथा y के मान निकालना संभव नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।